पिछले एपिसोड में हमने जाना गणेश को, विघ्नों के स्वामी, सत्य के मार्गदर्शक। लेकिन हर सत्य के पीछे एक माया होती है, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि को भी भ्रम में डाल दे, जहां दिशा भी बदल जाए और समय भी ठहर सा जाए। अब शुरू होती है माया की असली कहानी, मायासुर। पहले जो हमारे एपिसोड जो महाकाल सृष्टि के समय में जो चल रहे हैं, उसमें हम ही लोग ये जिक्र करते हैं कि सूर्य चंद्र का जो सिद्धांत है या नक्षत्रों के आधार पर जो गणना का सिद्धांत है, वो कई बार थोड़ा धूमिल हो जाता है, कई बार ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो चंद्रमा का मतलब वो मन की गति से काल गणना का संबंध उसका है, लेकिन सूर्य जो है उसका प्रभाव जो है वो जीवन में बहुत स्थायी पड़ते हैं या इफेक्टिव सब पर है वो। हर सभ्यता ने समय को अपने तरीके से मापा, लेकिन एक था जिसने समय की सीमाओं को ही तोड़ दिया, जिसने माया से ब्रह्मांड की नकल उतारी। वो था मायासुर। श्लोक: माया विनाम वरिष्ठम च मयम दानव पुंगवम त्रिषु लोकेषु विख्यातम वास्तु शास्त्रस्य पारगम। माया के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, दानवों में सर्वोत्तम, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, वास्तु शास्त्र में पारंगत यही मैं थे। मायासुर ये नाम दो शब्दों से बना है, माया और असुर। माया अर्थात रचना, भ्रम, कला और शक्ति। असुर अर्थात वो जो सुर से भिन्न है किंतु ज्ञान में उनसे कहीं आगे। मायासुर दैत्य कुल के प्रसिद्ध वास्तुकार और शिल्प विद्या के महान आचार्य थे। वे ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम हेमा था,
जो एक अप्सरा थी। उनके 2 पुत्र मयावी और दुंदुभी और एक पुत्री मंदोदरी थी, जिनका विवाह लंका के राजा रावण से हुआ था। महाभारत के अनुसार मयासुर अर्जुन के मित्र थे और उन्होंने पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में प्रसिद्ध मय सभा का निर्माण किया था। में जो उनने बहुत सुंदर सा एक आलीशान महल बनवाया था और जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, खुद दुर्योधन आए और उन्हीं का जो बनाया हुआ स्थान है, भवन है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो तकनीकी कौशल है और अद्वितीयता जो है, तो संभवतः उसके एक ग्लैमर के कारण या अतुलनीय होने के कारण महाभारत का जो युद्ध छिड़ा है उसमें एक बड़ा कारण वो भी होना चाहिए। द्रौपदी का जो संवाद है जिसके कारण महाभारत होना माना जाता है, अंधों के बेटे अंधे ही होते, तो क्योंकि वो शिल्प का जो कौशल था वो अच्छे लोगों को समझ में नहीं आया। वास्तुशास्त्र से जुड़ा उनका ग्रंथ मयमत प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। वे न केवल एक योद्धा थे, न केवल एक शिल्पी। मयासुर त्रिकालज्ञ थे, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता। उन्होंने समय को न केवल मापा बल्कि उसके भीतर निर्माण किया। मयमत त्रिकालज्ञः समयः सर्वशास्त्र विशारदः कालस्य गतिमाप्नोति स्थितिम च परिवर्तनम। वो मय तीनों कालों का ज्ञाता, सभी शास्त्रों में पारंगत, समय की गति, स्थिति और परिवर्तन को समझता था। मयासुर ने समय को एक आयाम के रूप में शिल्प में उतारा। उनकी रचनाएं केवल भवन नहीं थीं, वे काल यंत्र थीं। वेदांत में माया की परिभाषा क्या है? माया वो शक्ति है जो सत्य को ढककर असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। परंतु क्या माया केवल भ्रम है? यही आधुनिक भौतिकी एक चौंकाने वाला उत्तर देती है। माया मतलब इल्यूजन है, और इल्यूजन में आप देखते हैं कि डिफरेंट ये लेजर शो वगैरह आते हैं, तो उन सब शोज में कोई सी भी आकृति बना दी जा सकती है। तो इस तरह से ये माया को अपन इस रूप में समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स और माया एक तुलना। जगत माया है, ये जगत वास्तविक नहीं, केवल प्रतीत होता है। क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स रियलिटी। बिना देखे कण का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं। माया हेषा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैवं माम ज्ञातुमर्हसि। हे नारद, ये माया मेरे द्वारा रची गई है, इसीलिए तुम मुझे इस रूप में देखते हो। समस्त प्राणियों के गुणों से युक्त होने पर भी तुम मुझे वैसे नहीं समझ सकते। मयासुर ने माया की शक्ति से ऐसे भवन बनाए जिनमें समय की दिशा बदल जाती थी, जो अंदर से बाहर से बड़े थे, जिनकी छाया दिशा के विरुद्ध पड़ती थी। वे जानते थे काल एक रेखा नहीं, एक क्षेत्र है। मयासुर ने मयमत नामक एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। यह केवल वास्तुशास्त्र की पुस्तक नहीं है, यह समय, दिशा, ग्रह नक्षत्र और मानव चेतना के परस्पर संबंध का विश्वकोश है। वास्तुविद्या समाख्याता देवानामपि दुर्लभा यया विज्ञेयते कालक्षेत्र दिक्स्वर संग्रह। वास्तुविद्या जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसके द्वारा काल, क्षेत्र, दिशा और ध्वनि का समग्र ज्ञान प्राप्त होता है। मयमत में सूर्य को केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि काल नियामक माना गया है। हर भवन की दिशा सूर्य की वार्षिक, मासिक और दैनिक गति के अनुसार तय की जाती थी। यह वास्तुशास्त्र नहीं, यह सोलर क्रोनोमेट्री थी। मयासुर ने समय के 4 स्तरों को पहचाना था: ब्रह्मांडीय काल, सौर काल, चंद्र काल और मानवीय काल, और इन्हें शिल्प में समाहित किया। महाभारत में एक प्रसिद्ध प्रसंग है। खांडोप्रस्थ के जंगल को जलाने के बाद जब पांडव वहां नगर बसाना चाहते थे, तब अर्जुन को मयासुर मिले। अग्नि से बचाने के बाद महाभारत में एक प्रसिद्ध प्रसंग है। खांडोप्रस्थ के जंगल को जलाने के बाद
जब पांडव वहां नगर बसाना चाहते थे तब अर्जुन को मयासुर मिले। अग्नि से बचाने के बदले में मयासुर ने एक भव्य नगर बनाने का वचन दिया। देव सदन प्रतीकाशम विमानमिव चालचितम सर्वरत्न समाकीर्णम सर्व काम फलप्रदम दिव्यम मयेन निर्मातुम शक्यते धर्मराजस्य। देव भवन के समान, विमान के समान सुसज्जित, सभी रत्नों से भरा, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ऐसा दिव्य भवन धर्मराज के लिए मय द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इंद्रप्रस्थ केवल एक राजधानी नहीं थी, वो एक काल क्षेत्र था। उसके अंदर जल स्थल जैसा, स्थल जल जैसा दिखता था। ये मायावी काल था, एक ऐसी सत्ता जो समय और अनुभव को परावर्तित करती थी। मयासुर ने पत्थर से नहीं, चेतना से निर्माण किया, और यही आधुनिक न्यूरो आर्किटेक्चर का मूल सिद्धांत है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मयासुर ने काल का सुंदर व्यापकत्व निर्धारित किया, और काल पृथक नहीं है। स्थापत्य वेद में जो व्यक्ति ज्योतिष और वास्तु को जानता है वही सुंदर निर्माण कर सकता है, क्योंकि पहले तो मुहूर्त का शोधन करेगा, तिथिवार नक्षत्र का शोधन करेगा, और फिर स्थापना करेगा, शंकु स्थापन करेगा, तालमान से मूर्ति की स्थापना करेगा। तो वस्तुतः मयासुर के माध्यम से स्थपति तत्व का सुंदर रूपांकन हुआ है, जिसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा और दैत्यों के शिल्पी मय, इन्होंने इस धरती में निर्माण कार्य की विविधता का विस्तार किया है। अब हम एक बड़े प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या मयासुर की माया और आधुनिक भौतिकी की फील्ड थ्योरी में कोई संबंध है? वैदिक विचार में मयासुर की माया को केवल भ्रम नहीं माना गया है, बल्कि ये सृजन और भ्रम दोनों का मेल है, जिसके जरिए ब्रह्मांड की रचना और उसकी संरचना को समझाया जाता है। क्वांटम सुपरपोजिशन में कहा जाता है कि एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है, जो माया की बहुस्तरीय वास्तविकता से मिलता जुलता है। न माई माया स्पृश्यते नापि कालेन बाध्यते यो वेत्ति मायनम मायाम सकालातीत उच्यते। जो माया को जानता है वह माया से स्पर्शित नहीं होता, काल से बाधित नहीं होता। जो माया की प्रकृति को समझता है वह कालातीत कहलाता है। मयामत में ऑब्जर्वर इफेक्ट पहले से था। जब आप किसी भवन में प्रवेश करते हैं तो आप उसे नहीं देखते, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। यही क्वांटम एंटेंगलमेंट का सूत्र है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो मय दानव है, वो मय दानव वास्तुशिल्पी थे। वो प्रकृति के निकट रह करके प्रकृति से सामंजस्य बनाने वाले वास्तु भवनों का निर्माण करते थे। रावण के ससुर का नाम मय दानव है, और उसी ने द्वापर युग में महाभारत काल में अद्भुत भवन बनाया था। तो मय दानव की यह स्वाभाविक चेष्टा रहती थी कि प्रकृति के निकट रह करके जो वो निर्माण करता था वह सजीव होती थी, सुंदर होती थी, और वो चैतन्यता प्रदायक होती थी। मयासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी ने अपने पिता के काल ज्ञान को जिया। वे जानती थीं कि रावण का समय समाप्त हो रहा है। मयासुर की पुत्री होने के नाते उन्हें काल का बोध था। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। मंदोदरी विलाप कालः पचति भूतानि कालः संघरते पजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः। काल प्राणियों को पकाता है, काल प्रजा का संहार करता है। सोए हुओं में भी काल जागता रहता है। काल को पार करना अत्यंत कठिन है। मंदोदरी ने यह श्लोक तब कहा था जब रावण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस विलाप में मयासुर की विरासत है। काल के सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे वो रावण हो या कोई और यही मयासुर की शिक्षा थी। अब मयासुर भी जैसे अपने ग्रंथों में बताया गया असुर है, और वो असुर अपनी माया से कभी एक जगह पे दिखाई पड़ता है, कभी दूसरी जगह पे, कई अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। और ये अपन उसमें देखते हैं टीवी में, जैसे अपन देखें तो आपको 3D वाली जो
चीज़ है वो 2D में दिखाई पड़ जाती है। उसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि लेज़र शो है, तो लेज़र शो के माध्यम से अपन डिफरेंट इमेजेस बना सकते हैं। तो वो उस समय उस मायासुर का इस तरह का ये रहा होगा कि अलग अलग रूप में अलग अलग समय और उस तरह से दिखाई पड़े, तो इसलिए मायासुर के उसको ये समझा जा सकता है। यदि माया स्वयं एक रचना है तो उसे किसने रचा? और यदि काल माया के भीतर है तो काल का जन्म कब हुआ? कालः कलयतामहम्, भगवद गीता। श्री कृष्ण कृष्ण ने गीता में स्वयं को काल कहा है। मायासुर ने अपनी पूरी सृजन शक्ति से उसी काल की नकल उतारने का प्रयास किया, परंतु वे जानते थे माया से काल की नकल हो सकती है, परंतु महाकाल की नहीं। मायासुर की कथा केवल एक असुर की कथा नहीं, ये उस मनुष्य की कथा है जो समय को जीतना चाहता है, जो माया से ब्रह्मांड की नकल उतारता है, जो जानता है कि काल एक भ्रम भी है और परम सत्य भी। यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। काल स्वयं आता है, भगवद गीता। श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यही काल की नियति है। मायासुर ने हमें 3 बातें सिखाई। पहली, माया को जानो तभी उसके पार जा सकते हो। जो माया को सत्य मानता है वो काल का बंदी है। दूसरी, समय को मापो लेकिन उसका पूजन करो। सूर्य, नक्षत्र और ऋतु समय के सच्चे नियामक हैं। तीसरा, रचना ही साधना है। जब शिल्प महाकाल की सेवा में हो तो वो मोक्ष का मार्ग बन जाता है। पृथ्वी पर जब सृष्टि नहीं थी, जब देव और असुर दोनों काल के रहस्य को नहीं जानते थे, तब एक ऋषि ने अग्नि से सीधे काल का ज्ञान प्राप्त किया। उनका नाम था अथर्वन। अथर्वात्वा प्रथमो निर्मंथात् जनयत पुरा, भृगोह पुत्रो मेधातिथि काश्यपश्च कालम विदो। अथर्वेद अथर्वन ने सबसे पहले अग्नि को प्रकट किया। भृगु के पुत्र मेधातिथि और काश्यप ये सभी काल को जानने वाले हुए। अथर्वेद ये केवल एक वेद नहीं, ये ब्रह्मांड के छिपे नियमों का संग्रह है, और इसके रचयिता महर्षि अथर्वन ने सबसे पहले काल की अग्नि को पहचाना। अग्नि समय से पहले थी या समय अग्नि से? वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।